कर दे स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक से भी आपको लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको मोस्टली ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हर रोज़ देखो केवल संडे की छुट्टी होती है आपकी, अदरवाइज़ जो कोई भी दिन जाएगा उसमें छुट्टी नहीं होगी आपकी। ठीक है, और मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि मैं हर बार उसी महत्वपूर्ण टॉपिक को ले रहा हूँ जो आपको किताब में नहीं मिलेगा और शायद आपका क्लियर भी ना हो। ठीक है, और एग्ज़ाम में तो 100% गारंटी है कि आपको मिलेगा ही। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि भारत के प्रथम चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, समीक्षक कौन रही है, आपके पुरुष वर्ग में भी और महिला के क्षेत्र में भी। हर एक को, मतलब कि महिला को भी और पुरुष को भी, दोनों को मैं डिफाइन करूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपकी KVS की, यूपी की 2 वैकेंसी आपकी, TGT और PGT की, और नेट में भी आपकी बहुत सहायता मिलेगी इस क्वेश्चन से या इस टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रथम चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, समीक्षक, फोटोग्राफर। ठीक है, उसमें पुरुष और महिला कौन थी। ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम चित्रकार कौन है या भारत के प्रथम मूर्तिकार कौन है। उन सभी को मैं आज आपके सामने डिफाइन करूंगा। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, जो आज का ये टॉपिक है हमारा, इससे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं क्लियर करता हूँ आपकी। जब हम पढ़ते हैं कि हम कला के स्टूडेंट हैं और कलाकार का नाम आता है, कलाकार केवल कलाकार शब्द एक है, कलाकार वर्ड एक है, लेकिन जो ये कलाकार है इनकी भी अलग अलग श्रेणी है। जैसे कि हमारे चित्रकार, मूर्तिकार, हमने इन्हें कितनी श्रेणी में रखा है। आज पहले तो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये पता है कि केवल कलाकार कहकर ही बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलाकार को भी कई श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, देखते हैं कितनी। आपका पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, कलाकार की श्रेणी। कलाकार की श्रेणी। ठीक है, नंबर एक पे आते हैं आपके चित्रकार। नंबर 2 मूर्तिकार। नंबर 3 पे आपके वास्तुकार, और नंबर 4 पे आपके आते हैं फोटोग्राफर। और नेक्स्ट पे आपके आते हैं कला समीक्षक। ठीक है, कलाकार की ये लगभग 5 श्रेणी है आपकी। ठीक है, आपने केवल सोचा हो कि केवल एक चित्रकार ही कलाकार होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो हमारा जीवन है, इस जीवन में लगभग 90% आर्ट हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। वो कोई भी इंसान जो एक मनुष्य प्रजाति है, उसके अंदर लगभग 90% जो क्या है, 90% आपका आर्ट जुड़ा हुआ है। क्योंकि कला क्या है, कला किसी भी कार्य को विशेषता से, निपुणता से करना ही क्या है, कला। तो अगर एक आम आदमी भी, उसके पास एक अच्छा लहजा है किसी के साथ बात करने का, ठीक है, अच्छा वो खाना बनाता है या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा डांसर है, अच्छा सिंगर है, वो सब क्या है, उसकी कलाएं है। तो केवल एक चित्रकार ही कलाकार नहीं होता। हर एक इंसान कलाकार है, उसके अंदर गुण होते हैं जिन्हें वो एक दूसरे के सामने रखता है। ठीक है, तो हमारे जीवन से कला लगभग 90% जुड़ी है और एक आम आदमी भी कलाकार है। ठीक है, तो जो कलाकार एक चित्रकार कहकर ही ख़त्म नहीं हो जाता, उसकी भी कई श्रेणी है। जैसे आपका चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, फोटोग्राफर और कला समीक्षक। ठीक है, अब जानते हैं कि ये क्या है। चित्रकार
चित्रकार वो है जो किसी चित्र का निर्माण करता है, किसी चित्र का। और ये जो चित्र होता है, ये चित्र दो आयामी होता है, दो आयामी, लंबाई और चौड़ाई, इसके दो आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चित्रकार चित्र का निर्माण करता है जो कला के छह अंग है, षडांग है, तत्व, सिद्धांत, उनका प्रयोग करके किसी चित्र का निर्माण करता है, वो होता है आपका चित्र। और चित्र दो आयामी होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आपका मूर्तिकार। मूर्तिकार में एक मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, मूर्ति का निर्माण करता है। और मूर्ति आपकी निर्माण, मूर्ति आपकी त्रिआयामी होती है, 3 आयाम होते हैं मूर्ति में, 3 आयाम। ठीक है, चित्र है, चित्र में आपके 2 आयाम होते हैं, 2 आयाम, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और मूर्तिकार में मूर्ति जो होती है आपकी, मूर्ति में 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से? लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो गहराई है। क्योंकि चित्र को तो हम लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, लेकिन मूर्ति में हम उसकी गहराई को भी देख सकते हैं। जैसे ये बोतल देखो आप, इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, लेकिन इसकी गोलाई को भी महसूस कर सकते हैं। इसे उबड़ खबड़ जो चीज़ है, इसका जो ये पोर्शन, इसे भी हम महसूस कर सकते हैं देखकर। तो यही चीज़ है कि मूर्ति को हम लंबाई, चौड़ाई, उसकी गहराई को भी, और प्लस उसके चारों तरफ घूमकर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वास्तुकार। वास्तुकार कैसे होते हैं? वास्तुकार जो होते हैं वो भवन निर्माण, मस्जिद, मकबरे आदि इमारतों का निर्माण एक क्या करता है? वास्तुकार करता है। ठीक है, इसमें एक कोई भी इमारत हो, आपके भवन हो, मकबरे हो, मस्जिद हो, उन सभी का निर्माण एक वास्तुकार करता है। जिस तरह एक कलाकार या चित्रकार चित्र का निर्माण करता है, मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, और वास्तुकार आपकी जो आर्किटेक्चर है, आपका भवन है, मकबरे है, उनका निर्माण करता है। अब आता है नंबर 4 पे आपका फोटोग्राफर। फोटोग्राफर हमारे जो जीवन का, आधुनिक जीवन है, इसमें नई नई तस्वीरें, प्रकृति के दृश्य या फिर हमारी सभी जो हमारे पोर्ट्रेट या फोटो है, बैनर वगैरह है, सब चीज़ हमारे फोटोग्राफर क्रिएट करते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पे कला समीक्षक। कला समीक्षक होते हैं आपके आलोचक। ठीक है, कला समीक्षक आपके आलोचक होते हैं, जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को हमारे सामने या वाद विवाद के लिए उन्हें इसका समीक्षावाद का या समीक्षक हमारी कलाकृति की समीक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये 5 श्रेणी हमारे कलाकारों की है: चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, फोटोग्राफर और कला समीक्षक। और क्या है ये मैंने आपको डिफाइन किया है। तो इसी तरह से आज जो भारत के प्रसिद्ध प्रथम चित्रकार, मूर्तिकार, वो आपके चाहे पुरुष वर्ग में हो या महिला वर्ग में हो, आज हम उन्हें जानेंगे कि भारत में कौन है। क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन निकलता है कि भारत का प्रथम मूर्तिकार कौन है, भारत की प्रथम महिला मूर्तिकार कौन है, या प्रथम चित्रकार कौन है। ठीक है, तो पहले हम, जैसे यहाँ लिखा है प्रथम चित्रकार का नंबर आता है, तो हम पहले चित्रकारों को देखते हैं कि कौन चित्रकार है भारतीय प्रथम, महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। ठीक है, तो पहला है हमारा चित्रकार। चित्रकार देखते हैं कि भारतीय प्रथम चित्रकार कौन है। भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार हमारे रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। प्रथम आधुनिक चित्रकार है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें एशिया का 1913 में एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला था। एशिया का नोबेल पुरस्कार।
एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। अब इन्हें किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था, लेकिन किसके ऊपर लिखा है? गीतांजलि। गीतांजलि, गीतांजलि ग्रंथ पर मिला था, ठीक है। पुस्तक थी इनकी गीतांजलि पुस्तक, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, एशिया का प्रथम, और ये भारतीय प्रथम आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं, ठीक है। इनकी कला को बाल कला भी कहा जाता है, और ये बंगाल शैली के समकालीन कलाकार है, और इनका जन्म 1861 में हुआ था। और भी बहुत सारे पॉइंट निकल जाएंगे, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है आज, तो मोस्टली जो बेसिक क्वेश्चन निकलते हैं मैं वहीं पे हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में भी शायद मैं कई सारे पॉइंट इससे निकाल दिए हैं, ठीक है। तो ये तो थे प्रथम चित्रकार, लेकिन अब आधुनिक थे, लेकिन इनके बाद जो प्रथम चित्रकार हमारे माने जाते हैं, इसके बाद में जो आते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ठीक है। ये तो थे आधुनिक, लेकिन इनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वे है हमारे राजा रवि वर्मा। भारत के प्रथम चित्रकार की श्रेणी में इन्हें भी रखा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में। इनका जन्म 1848 में केरल में हुआ था, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है तो आप राजा रवि वर्मा आपके भारत के प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। डेट के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए आप, लेकिन ये प्रथम है और ये वैसे है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये और निकलता है कि भारत की अपनी शुद्ध शैली के प्रथम चित्रकार कौन है? तो भारत की अपनी शुद्ध शैली के कलाकार है आपके अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इनका जन्म 1871 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में। ये भारत की अपनी शुद्ध शैली के प्रथम कलाकार है। क्या है? भारत की अपनी शुद्ध शैली के, भारत की अपनी शुद्ध शैली के, भारत की अपनी शुद्ध शैली के कलाकार है। शुद्ध शैली के प्रथम कलाकार है। ठीक है। अवनी बाबू को मुगल सिद्धस्त कलाकार कहा जाता है। इन्हें शिल्प गुरु भी कहा जाता है और बंगाल शैली की नींव इन्होंने रखी थी 20वीं शताब्दी में, जो भारत की अपनी शैली है। ठीक है। ये थे भारत के प्रथम चित्रकार की श्रेणी में आने वाले। प्रथम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उनके बाद राजा रवि वर्मा का नाम आता है और भारतीय शुद्ध अपनी भारतीय शैली के कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि भारत के प्रथम मूर्तिकार कौन थे। पहले एक बार हम जो पुरुष है हमारे कौन थे मूर्तिकार चित्रकार उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद हम जो महिला है हमारी महिला प्रथम चित्रकार या मूर्तिकार उन्हें देखते हैं। तो पहले हमारे चित्रकार क्लियर हुए कि कौन थे जो आपके सामने यहाँ हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रथम मूर्तिकार कौन थे। मूर्तिकार नंबर 2 पे हमारे आते हैं मूर्तिकार। तो जो भारतीय प्रथम मूर्तिकार है हिरणमय राय चौधरी। हिरणमय राय चौधरी भारत के प्रथम मूर्तिकार है हिरणमय राय चौधरी। ठीक है। इनका जन्म 1884 में हुआ था।
ठीक है, 1884 में इनका जन्म होता है। भारतीय प्रथम मूर्तिकार है। कई लोगों को नहीं पता कि भारतीय प्रथम मूर्तिकार है वो या तो डीपी राय चौधरी को या राम किंकर बैज को टिक करते हैं, लेकिन हिरणमय राय चौधरी भारतीय प्रथम मूर्तिकार है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका निकलता है कि भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है। ठीक है, अगला पॉइंट निकलता है कि भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार, भारतीय प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है। तो इसमें है आपका जवाब राम किंकर बैज। राम किंकर बैज। ठीक है, राम किंकर बैज है। इनका जन्म 1910 में हुआ था। ठीक है, 1910 में इनका जन्म हुआ था और इन्हें किंकरदा की उपाधि मिली हुई है। क्या इन्हें उपाधि मिली है? किंकरदा की उपाधि, किंकरदा की इन्हें उपाधि मिली हुई है। और इनका जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है या मूर्ति है इनकी, वो है आपकी, इनकी प्रसिद्ध मूर्ति सांथाल परिवार। सांथाल परिवार इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है। ठीक है, सांथाल परिवार इनका प्रसिद्ध मूर्ति है जो इनकी पहचान है या इसकी वजह से ये विश्वविख्यात है, सांथाल परिवार। ठीक है, और जो ये सांथाल परिवार इनका मूर्ति शिल्प है ये शांति निकेतन के प्रांगण में रखा है। शांति निकेतन के प्रांगण में रखा है, के प्रांगण में रखा है, शांति निकेतन के प्रांगण में रखा है। और जो ये सांथाल परिवार मूर्ति शिल्प है इनका, इसे भारत का प्रथम सार्वजनिक मूर्ति शिल्प कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट कई बार रिपीट हो चुका है कि भारत का प्रथम सार्वजनिक मूर्ति शिल्प कौन सा है। तो आपका जो सांथाल परिवार है ये क्या है, भारत का सर्वप्रथम सार्वजनिक मूर्ति है। ठीक है, सार्वजनिक मूर्ति है। भारत की सर्वप्रथम सार्वजनिक मूर्ति शिल्प आपकी सांथाल परिवार है। ठीक है, सार्वजनिक कैसी होती है? सार्वजनिक होती है जो आम लोगों के लिए भी आपकी किसी ऐतिहासिक मार्ग पर या पार्क में या किसी ऐतिहासिक धरोहर जो है हमारे, जैसे कि हमारा शांति निकेतन विद्यालय हो गया, ललित कला अकादमी हो गई, उस प्रांगण में आम लोगों को देखने के लिए रख दी जाती है, वो होती है आपकी सार्वजनिक। ठीक है, तो इसे भारतीय प्रथम सार्वजनिक मूर्ति भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से राम किंकर बैज की क्या है, पहचान है। और अभी जो एनिमेस का पेपर गया है आपका बैक में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जो सांथाल परिवार है इस मूर्ति में किस जानवर को दिखाया गया है, तो कुत्ते को दिखाया गया है। ठीक है, अब इनका जो एक प्रसिद्ध जो और मूर्ति है उसमें आता है नाम यक्षिणी का, यक्ष और यक्षिणी, ये इनकी दो मूर्ति है, यक्षिणी जो कहाँ रखे हैं, ये रखे हैं इनके आरबीआई बैंक के बाहर रखे हैं, आरबीआई बैंक के बाहर रखे हैं ये। ठीक है, दोनों मूर्ति आरबीआई बैंक के बाहर रखे हैं। ये इसके जो हमारे कलाकार मूर्तिकार है राम किंकर बैज,
जो हमारे मूर्तिकार है रामकिंकर बैज, इनके परिचित सामथाल परिवार हो गई एक, जो चाणक्य शांति निकेतन प्रांगण में रखी है, जिससे भारत का सर्वप्रथम सार्वजनिक मूर्ति शिल्प कहा गया है। उसके बाद इनकी दो मूर्ति है यक्ष और यक्षिणी, ये RBI बैंक के बाहर रखी है। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, जो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये थे भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार कौन है, ठीक है। एक बार देखो से आप रब करते हैं, ऐसे हो गया, ठीक है भाई, करते हैं सिर्फ। अगला जो क्वेश्चन निकलता है आपका, वो निकलता है कि भारत के प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार कौन है, ठीक है। यहाँ मूर्तिकार से 3 निकलते हैं, प्रथम मूर्तिकार हिरमराय चौधरी, और प्रथम आधुनिक मूर्तिकार आपके रामकिंकर बैज, और नंबर 3 पे भारत के प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार कौन है। नंबर 3 पे प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार, प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार कौन है। प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार आपके है DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी आपके भारत के प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार माने जाते हैं, जिनका जन्म 1899 में हुआ, ठीक है। और जो ये देवी प्रसाद राय चौधरी है, इनका भी एक मूर्ति शिल्प है जो विश्वविख्यात है, उसका नाम है श्रम की विजय। ट्रम्प ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में, श्रम की विजय। जो श्रम की विजय इनकी मूर्ति शिल्प है, इसके इन्होंने 2 संस्करण बना रखे हैं, ठीक है। श्रम की विजय के 2 पार्ट बना रखे हैं इन्होंने, जिसमें से एक तो रखा है आपका मरीना बीच पर रखा है, एक तो मरीना बीच पर रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। कई बार आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो, वहाँ मिलेगा आपको, बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। मरीना बीच पर रखा है प्रथम, और दूसरा जो है इसका श्रम की विजय, ये रखा है इनका नगमा आर्ट गैलरी में, नगमा आर्ट गैलरी, ठीक है। 2 है इनके श्रम की विजय के 2 संस्करण हैं, एक तो मरीना बीच पे रखा है इनका, दूसरा नगमा आर्ट गैलरी में रखा है DP राय चौधरी का। ये भारत के प्रथम प्रभाववादी मूर्तिकार माने जाते हैं। इनका क्वेश्चन यहाँ से ही निकलता है कि श्रम की विजय किसका है, किस माध्यम में बना है, इनका पत्थर में बना रखा है इन्होंने, और इसके 2 संस्करण हैं, कहाँ रखा है। जो मरीना बीच पे रखा है ये हर बार यही पूछा जाता है कि इनका ये श्रम की विजय कहाँ रखा है, तो यहाँ रखा है। और भी इनके बहुत सारे अनेक मूर्ति शिल्प है, और भी पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट बचे हुए हैं, उन पर ध्यान देना है। और चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है आपका कि आपके चित्रकार मूर्तिकार हो गए। नेक्स्ट आता है आपका वास्तुकार। नंबर 3 वास्तुकार। वास्तुकार बताया था कि आपकी जो भी भवन निर्माण है या स्थापत्य आपका सारा इसके अंतर्गत आता है। तो अगर वास्तुकला की बात की जाए तो वास्तुकला का जन्म तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो गया था। क्या जो वास्तुकला है हमारी, उसका जन्म कहाँ से हो गया था? जन्म सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो गया था। सिंधु घाटी से ही जन्म माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसके जो जनक है, हमारे वास्तुकला के जो जनक है, वास्तुकला के जनक किसे माना गया है? वास्तुकला के जनक, सॉरी जन्म लिख दिया हमने, जनक। वास्तुकला के जो जनक है वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा, राणा कुंभन का इनका समय काल था 1433 था, ठीक है। राणा कुंभा इन्हें वास्तुकला का जनक माना जाता है और इनके समय काल को
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, क्या इनके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना गया है, स्वर्ण युग माना गया है। ठीक है, राणा कुंभा के समय को। ठीक है, और इनका एक प्रसिद्ध वास्तु इमारत है जिसका नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जिसका टाइम है 1448 और ये इन्होंने चित्तौड़गढ़ में बनाया था। चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया आपको। ऐसे इन्होंने बहुत सारे मूर्ति शिल्प या इमारतें बनवा रखी है जो विख्यात है, विश्वविख्यात है। ठीक है, वास्तुकला का जन्म कहाँ हो गया था आपका? सिंधु घाटी सभ्यता से इनका जन्म हो गया था आपकी वास्तुकला का। लेकिन वास्तुकला के जनक आपके राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थानी शैली पढ़ी होगी आपने, उसमें राणा कुंभा का जिक्र है और बहुत सारी इमारतों का भी। ठीक है, आपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं उन सभी को पता होगा, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, पता है तुम्हें। और इन्होंने विजय स्तंभ जो जिसका टाइम है 1448 चित्तौड़गढ़ में इन्होंने ये बनवाया था और ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। उसके बाद अगर बात करें कि जो आधुनिक समय है हमारा, इस आधुनिक समय में हमारे वास्तुशिल्पी कौन है जो विख्यात है अब। ठीक है, देखो एक बार सिर्फ करना पड़ेगा, यहाँ देख लो एक बार। भारतीय आधुनिक वास्तुशिल्पी कौन है? भारतीय आधुनिक वास्तुकार, भारतीय आधुनिक वास्तुशिल्पी जो हाल ही में जिन्होंने एक नई पहचान बनाई है वो है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। ठीक है, आधुनिक वास्तुकार माने जाते हैं। इन्होंने अपनी एक नवीन पहचान बनाई है स्थापत्य के क्षेत्र में। ठीक है, ये थे आपके वास्तुकार या वास्तुकला को जिसने जन्म दिया है, जिनकी ख्याति है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है चित्रकार हो गए, मूर्तिकार हो गए, वास्तुकार हो गए। उसके बाद हमारे आते हैं फोटोग्राफर। नंबर 4 पे फोटोग्राफर आते हैं हमारे कि भारतीय प्रथम फोटोग्राफर कौन है। नंबर 4 फोटोग्राफर। जो भारतीय प्रथम फोटोग्राफर है 19वीं शताब्दी के, ठीक है, 19वीं शताब्दी के या 19वीं सदी के 19वीं सदी के राजा दीनदयाल का नाम उल्लेखनीय है। राजा दीनदयाल का नाम उल्लेखनीय है या प्रसिद्ध कह सकते हैं आप, प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके जो फोटोग्राफ थे बहुत अच्छे थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हैदराबाद के निज़ामों के फोटोग्राफ बनाए हैं। ठीक है, ये प्रथम लगभग माने जाते हैं क्योंकि शायद इनके पहले कोई अगर हुए होंगे तो शायद अच्छा काम था, लेकिन 19वीं सदी के ये प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे राजा दीनदयाल। अब अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में बहुत अच्छे फोटोग्राफर निकल कर सामने आ रहे हैं। लगभग टॉप 10 में गिने तो बहुत सारे नाम आ गए, लेकिन जो आपके एक प्रसिद्ध है फोटोग्राफर जिनका आधुनिक समय में बोलबाला रहा है, पद्म भूषण से सम्मानित है, आधुनिक फोटोग्राफर जो ख्याति लिए हुए हैं वे हैं रघु राय।
ठीक है, रघुराई का नाम आता है। इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से ये सम्मानित है आपके। ठीक है, ये थे आपके फोटोग्राफर। अब इसके बाद चलते हैं हम कला समीक्षक की ओर। कला समीक्षक की ओर भारतीय प्रथम कला समीक्षक कौन है? नंबर 5 पे कला समीक्षक। भारतीय प्रथम कला समीक्षक कौन है? तो वे है आपके प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने समीक्षावाद का उदय किया था। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने वाद सुने होंगे जैसे कि घनवाद। अभी पीछे जैसे हमारे गगनेंद्र नाटक वो घनवादी कलाकार है, राम कुमार भी घनवादी है, प्रभाववादी, भाववाद, अनेक वाद है। तो भारत में भी एक वाद हुआ है समीक्षावाद। समीक्षावाद, ठीक है, जिसके जन्मदाता आपके प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, लेकिन जो आपका समीक्षावाद है ये केवल भारत तक सीमित है। भारत वाले ये ऐसा मानते कि ये कोई वाद है, लेकिन अदरवाइज अगर इसे हम अपने भारत से बाहर ले जाए तो इसे कोई नहीं जानता कि ये कोई वाद भी है। तो भारत का केवल एक वाद है समीक्षावाद, जिसके जन्मदाता आपके प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, अब अगर बात करें कि वाद, देखो वादों की जननी कहा जाता है फ्रांस देश को। ठीक है, यहाँ बहुत सारे वाद जन्म लिए हैं, इसलिए फ्रांस को वादों की जननी कहा गया है। लेकिन हमारे यहाँ केवल समीक्षावाद है जो भारत तक सीमित है। इस बात को आप याद रखोगे। पॉइंट आपका निकलता है कि वादों की जननी आपका कौन सा देश है, तो आपका फ्रांस वादों की जननी है। वाद से अभिप्राय क्या है, एक बार एक लाइन में मैं आपको डिफाइन करा दूँ। वाद क्या है? वाद से अभिप्राय है आपका एक शैली। ठीक है, शैली। वाद क्या है? आपका एक शैली जिसमें कलाकार, जैसे कि आपको घनवाद हो गया, घनवाद में क्यूबिज्म में घनवाद में काम करते हैं। भाववाद हो गया आपका, कलाकारों ने नियमों से हटके काम किया है। प्रभाववाद हो गया, प्रभाववाद में कलाकारों ने प्रकाश के पल पल के बदलते प्रभाव को चित्रित किया है। ठीक है, ऐसे ही एक शैली है उसमें जिसकी एक पहचान होती है, अपने कार्य करने की पहचान होती है। वो आपका क्या होता है? वाद होता है। वाद से अभिप्राय एक शैली होती है जिसमें कलाकार कार्य करते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ से आपका और बताता हूँ आपको कि जो आपके प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, ऐसे कलाकार और है जो 2-3 हैं जिनका नाम सेम सिमिलरिटी रखता है और ऑप्शन में आपको वे रखे हुए मिलते हैं, और आप लोग उन तीनों चारों को एक साथ देखकर गलती करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन से है वो। पहले तो आपके ये हो गए रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक कलाकार है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है आपके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नंबर 3 पे आपके ए रामचंद्रन। ठीक है, तीनों नाम में सिमिलरिटी है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए और ए रामचंद्रन हो गए। ठीक है, अब मैं आप तीनों को डिफाइन करता हूँ ताकि आप गलती ना करें। जो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल है ये तो आपके समीक्षावादी कलाकार हैं, जिससे क्वेश्चन निकलता है कि भारतीय प्रथम समीक्षावादी कलाकार कौन है, तो आपके कला समीक्षक है आपके प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रथम समीक्षक है आपके। ठीक है, अब आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है ये हिंदी साहित्य के कवि है, लेखक है। ठीक है, कौन है? आज जिसके सामने प्रोफेसर लगा हुआ होगा वो तो आपके समीक्षक हो गए, जिसके सामने आचार्य लगा हुआ होगा वो आपके लेखक कवि या साहित्य से संबंधित होगा। साहित्य से संबंधित, ठीक है, साहित्य से संबंधित होगा। ठीक है, अब आते हैं
ए रामचंद्रन की ओर। जो ए रामचंद्रन है ये आपके चित्रकार और मूर्तिकार हैं, चित्रकार व मूर्तिकार है, चित्रकार व मूर्तिकार है। ठीक है, जो ये ए रामचंद्रन है इनका जन्म कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनका जन्म 1935 में, इनका जन्म 1935 में केरल में हुआ था। ठीक है, 1935 में केरल में हुआ था आपके ए रामचंद्रन का जन्म। इनकी एक श्रृंखला है, ये आते श्रृंखला। भाई एक बार आप गेट बंद कर दो, आवाज़ आ रही है। ठीक है, हाँ। ए रामचंद्रन आपके क्या है, चित्रकार मूर्तिकार है, आपके प्रसिद्ध फेमस है, मोस्टली हर एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है आपके ए रामचंद्रन से। इनका जन्म 1935 में केरल में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध श्रृंखला है आपकी। दोस्तों एक बार से रब करके मैं स्टार्ट से लिखता हूँ, यहाँ स्पेस की कमी है थोड़ी सी। ठीक है, क्या है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। नंबर 2 पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल। और नंबर 3 पे थे आपके ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन। ठीक है, ठीक है। जो ये प्रोफेसर वाले हैं ये आपके समीक्षक हो गए, समीक्षक। ठीक है, क्लियर हुई बात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके क्या हो गए, ये कवि लेखक, कवि लेखक साहित्यिक, साहित्यक। ठीक है, ये आपके साहित्य के क्षेत्र से संबंध हो गए। और आपके जो ए रामचंद्रन है ये क्या है, चित्रकार, चित्रकार है आपके, प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार, चित्रकार मूर्तिकार। अब क्वेश्चन ये भी निकल जाता है कि ए रामचंद्र की ख्याति किस रूप में है, तो चित्रकार मूर्तिकार के रूप में है। ठीक है, तो इस पे आ रहे थे हम ए रामचंद्र पर। इनका जन्म 1935 में, जन्म 1935 में कहाँ हुआ था, केरल में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका जन्म पूछा जाता है, जन्म स्थान भी। उनका प्रसिद्ध जो श्रृंखला है, ठीक है, 35 में होता है। इनकी प्रसिद्ध श्रृंखला है, इनकी प्रसिद्ध श्रृंखला वो है ययाति, ययाति, ययाति श्रृंखला बनाई है इन्होंने ए रामचंद्र ने, जो महाभारत पर आधारित है, महाभारत, महाभारत पर आधारित है, आधारित, महाभारत पर आधारित है। ठीक है, और ये रिलीफ है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये ययाति श्रृंखला किसने बनाई है, आपके ए रामचंद्रन ने बनाई है, ए रामचंद्रन ने। और ठीक है, ये महाभारत पर आधारित है। इसके साथ साथ इनका प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है वो है ग्रीन लोटस पाउंड। क्या है प्रसिद्ध चित्र एक इनका, ये मूर्ति थी, ये आपका मूर्ति शिल्प है, मूर्ति शिल्प या रिलीफ कह सकते हैं आप, रिलीफ। ठीक है, लेकिन इनकी चित्र श्रृंखला एक वो है ए लोटस पाउंड, ए लोटस पाउंड, सॉरी ए लोटस नहीं है, ग्रीन लोटस पाउंड है, ग्रीन लोटस पाउंड। ठीक है, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे ए रामचंद्रन के, यहाँ से 100% क्वेश्चन निकलता है हर एग्जाम में। ठीक है, ये थे आपके जो पुरुष थे, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, कला समीक्षक, फोटोग्राफर, ये सब हमने क्या क्लियर किए हैं आपके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा भी कह सकते हैं आप, 2 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं एकदम पक्के, जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे जरूर, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से जरूर उठाता है। ठीक है, ये थी आपके पुरुष वर्ग। अब चलते हैं हम महिला वर्ग की ओर कि महिला कौन है। महिलाएं, पहला निकालते हैं हम चित्रकार।
महिला, पुरुष क्लियर हुए हमारे, अब महिला पे आते हैं। महिला प्रथम चित्रकार, महिला प्रथम चित्रकार की बात की जाए तो पिछली वीडियो में क्लियर किया था हमने कि बंगाल शैली की ही कलाकार हैं, टैगोर फैमिली से संबंध रखती है, जिसका नाम है सुनैना, सुनैना, सुनैना देवी। ये भारत की प्रथम चित्रकार कहलाती है, भारत की प्रथम चित्रकार सुनैना देवी, जिसका संबंध बंगाल से है। ठीक है, बंगाल से कहाँ से? टैगोर परिवार से, टैगोर परिवार से संबंधित है ये। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारतीय प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन सी है? आधुनिक प्रथम चित्रकार कौन है आपकी? वह है आपकी अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल। ठीक है, जो आपके अजंता के चित्रों से प्रभावित थी और पेरिस से चित्र सीख के आई थी। ठीक है, कहाँ से सीख के आई थी? कला, ये कला सीख के आई थी। कला की शिक्षा कहाँ से ली थी इन्होंने? कला की शिक्षा पेरिस से ली थी, पेरिस से कला की शिक्षा ली थी और प्रभावित थी कहाँ से? ये प्रभावित थी अजंता के चित्रों से, अजंता के चित्रों से, अजंता के चित्र से प्रभावित थी और इन्होंने किस शैली में काम किया है? इनकी जो शैली थी, अमृता शेरगिल की शैली थी इनकी पाश्चात्य शैली थी, या आप यथार्थ कह सकते हैं, यथार्थ। तेल रंगों में काम किया इन्होंने, तेल रंगों में काम किया इन्होंने। ठीक है, और ये 26 वर्ष की अवस्था में ही मर गई थी। ठीक है, इन्हें भारत की फ्रीडा कोले भी कहा जाता है, और जो फ्रीडा कोले है वो मेक्सिको की एक प्रसिद्ध कलाकार थी। उसका लगभग 13 बार एक्सीडेंट हुआ था और वो फिर भी बच गई थी, और उन्होंने अपने चित्रों में अपने फेस को जानवरों के रूप में चित्रित किया है। और अमृता शेरगिल की तुलना फ्रीडा कोले से की जाती है, फ्रीडा कोले से इनकी तुलना की जाती है। भारत की फ्रीडा कोले आपकी अमृता शेरगिल है, और जो फ्रीडा कोले है ये मैक्सिको से इनका संबंध है, फ्रीडा कोले का। मैक्सिको की कलाकार है ये, और भारत की फ्रीडा कोले अमृता शेरगिल कहलाती है। ठीक है, ये तो थी भारत की प्रथम महिला चित्रकार। ठीक है, और आधुनिक चित्रकार अमृता शेरगिल है, और प्रथम आपकी सुनैना देवी है। अब चलते हैं प्रथम मूर्तिकार की ओर कि भारतीय प्रथम मूर्तिकार कौन है। मित्रों, साथियों और मेरे जो भी छात्र हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो भी, और जो ऑनलाइन क्लास लेंगे वो भी, ये चीज़ें आपको एक साथ इकट्ठा बुकों में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बहुत सारी किताब पढ़नी पड़ेगी, और उसके लिए चाहिए टाइम, और टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मार्च के फर्स्ट वीक में तो KVS का पक्का डेफिनेटली हो जाएगा, और शायद अप्रैल में आपका UP TGT PGT हो जाए, इससे पहले भी। प्लस आपका नेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अपनी पुस्तक में लिख लेंगे, इनका बार बार रिविजन करेंगे। ठीक है, चलते अपने क्वेश्चन की ओर। अब आया कि भारतीय प्रथम मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार महिला, पुरुष का हमने निकाल दिया है फंडामेंटल, अब महिला का चल रहा है पोस्टमार्टम। प्रथम महिला मूर्तिकार है हमारी लीला मुखर्जी। ये क्वेश्चन मोस्टली अगर आप किसी से कर ले तो थोड़ा टाइम लेके आपको कोई इसका आंसर देगा, नहीं तो सीधा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन है, क्योंकि लगभग पुरुष को तो सब पढ़ते रहते हैं कि भारत का प्रथम मूर्तिकार ये है, चित्रकार वो है, लेकिन अगर महिलाओं पे बात आए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में। ठीक है, तो प्रथम महिला मूर्तिकार आपकी लीला मुखर्जी है, लीला मुखर्जी, जिनका जन्म 1916 जिनका जन्म 1916
में हुआ था? हैदराबाद। ठीक है। उन लीला मुखर्जी आपकी क्या है, प्रथम महिला मूर्तिकार है। इनका जन्म 1916 में हुआ था और ये हैदराबाद की कलाकार थी। ठीक है, प्रथम महिला मूर्तिकार। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि भारत की आधुनिक मूर्तिकार कौन है? भारतीय प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है? अगला पॉइंट आपका, भारतीय प्रथम आधुनिक मूर्तिकार, भारतीय प्रथम आधुनिक मूर्तिकार महिला, भारतीय प्रथम आधुनिक मूर्तिकार महिला है आपकी लतिका कट्ट। लतिका कट्ट, ठीक है, लतिका कट्ट है। इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश, ये आपकी गाजियाबाद की है, हमारे नज़दीक की है, हम यूपी के हैं, वो गाजियाबाद की, मतलब कि बागपत के थोड़ा दूर है, हमारे पास है। लतिका कट्ट हमारे ही राज्य की हैं। लतिका कट्ट उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है, गाजियाबाद। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 1948 में। लतिका, लतिका कट्ट, ठीक है, लतिका कट्ट उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की है कलाकार। इनका जन्म 1948 में हुआ था गाजियाबाद में। ठीक है। और ये प्रथम मूर्तिकार है। इन्हें जो ये कलाकार है, इनका जो मुख्य माध्यम था या प्रिय माध्यम था, इनका प्रिय माध्यम, इनका प्रिय माध्यम पेपर मेसी, पेपर मेसी, पेपर मेसी था। ठीक है, पेपर मेसी, पेपर मेसी, पेपर मेसी था। पेपर मेसी क्या होता है? आपने देखा हो कि हमारी जो बुज़ुर्ग दादी अम्मा होती है, वो जब पिछला जो समय चला गया उसमें वो क्या करती थी कि अखबार कागज़ को भिगोकर कई दिनों तक मिट्टी के क्या बोलते हैं कि किसी बाल्टी वगैरह में उन्हें भिगोकर रखती थी। और उसका जो कागज़ था, कागज़ को पीट कर एक लेई सी बनाकर डलरी वगैरह बनाती थी, जिसमें लड्डू वगैरह कोतली में लेकर जाते थे, मम्मा या लेके आते थे। तो जो वे कागज़ को पानी में भिगोकर डलरियाँ बनाती थी, वही प्रोसेस आपका पेपर मेसी का था। ठीक है, पेपर मेसी वही है जो डलरी बनाई गई है आपकी कागज़ को भिगोकर उसकी लई से। तो इसका प्रिय माध्यम था पेपर मेसी। ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प में आता है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प या आप कलाकृति कह लीजिए आप, प्रसिद्ध थी इनकी अर्थी, अर्थी बना रखी इन्होंने, जिसमें इन्होंने बांस की खपच्चियों का और कई सारे माध्यमों का प्रयोग किया है। और इनकी अर्थी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कहाँ रखी है? ये रखी है आपकी नगमा में, नगमा आर्ट गैलरी में रखी है ये आपकी अर्थी गैलरी, नगमा, नगमा आर्ट गैलरी में रखी है। नगमा आर्ट गैलरी में रखी है आपकी ये अर्थी। इनकी बहुत प्रसिद्ध है और भी इन्होंने बहुत सारे मूर्ति शिल्प में काम किया है, लेकिन इनका प्रिय माध्यम पेपर मेसी था जो पूछा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध है, किस कलाकार ने अर्थी बनाई है, जो रखी है आपकी नगमा आर्ट गैलरी में। नगमा आर्ट गैलरी में क्या है, रखी है, प्रसिद्ध। ठीक है। ये क्या थी है आपकी आधुनिक प्रथम मूर्तिकार थी। और प्रथम मूर्तिकार आपकी क्या है, लीला मुखर्जी है। इनका पोस्टमार्टम क्या है? अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी भारतीय प्रथम वास्तुकार कौन है? भारतीय प्रथम वास्तुकार महिला कौन मानी जाती है? एक बार देख लो इसे, आप रब करेंगे इसे, लिख लिया दोस्तों, इसे रब करना पड़ेगा। ये आपकी चित्रकार मूर्तिकार हो गई। अब इस अगला जो पॉइंट है आपका वो होगा कि भारतीय प्रथम वास्तुकार कौन है? महिला, प्रथम महिला वास्तुकार। नंबर 3 पे आपका क्या चलता है कि प्रथम वास्तुकार, प्रथम वास्तुकार महिला। इसमें जो
एक कलाकार है, मुंबई की है वो, पेरिन जे मिस्त्री। ठीक है, पेरिन जे मिस्त्री, ये भारतीय प्रथम वास्तुकार मानी जाती है। इन्होंने काम किया, इनका जन्म 1913 में हुआ है। 1913, मुंबई, आई थिंक मुंबई की कलाकार है ये। ठीक है, पेरिन जे मिस्त्री प्रथम वास्तुकार महिला, आपके 1913 में जन्म हुआ है। और इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने मेट्रो सिनेमा भवन और बैंक, ठीक है, आदि के डिजाइन तैयार किए हैं। आदि के डिजाइन बनाए हैं इन्होंने, डिजाइन। ठीक है, मेट्रो सिनेमा भवन बैंक आदि के इन्होंने डिजाइन तैयार किए हैं पेरिन जे मिस्त्री ने। ठीक है, 1913 में जन्म होता है, ये प्रसिद्ध प्रथम वास्तुकार मानी जाती है भारत की। इसके बाद जो आधुनिक है, हमारी आधुनिक जो वास्तुकार है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद इससे तो अभी क्वेश्चन नहीं निकला आपका, जो आपके पेरिन जे मिस्त्री है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया आपका। लेकिन जो आपकी आधुनिक वास्तुकार महिला है उर्मिला उली चौधरी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। और चलो देखते हैं कि उसके बारे में जानते हैं कि उसने क्या क्या किया है। ठीक है, आधुनिक वास्तुकार महिला, आधुनिक वास्तुकार महिला ये है आपकी उर्मिला उली चौधरी। ठीक है, उर्मिला उली चौधरी भारत की आधुनिक प्रथम महिला वास्तुकार है। और ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं एग्जाम में आ गई है। इसका जन्म 1923, इनका जन्म 1923 में कहाँ हुआ था। इस बात की सोटी नहीं है अभी, कभी में गलत हो जाए तो आप इनका जन्म याद है, केवल 1923 में इनका जन्म हुआ था। आप नेट वगैरह पे सर्च कर लेना एक बार। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो उर्मिला चौधरी है, इनका जन्म 1913 में हुआ था, 1923 में इनका जन्म हुआ था। और ये भारतीय आधुनिक वास्तुकार महिला है। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन है, इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है इनका कि जो आपने चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, चंडीगढ़ के वास्तुकार आपके ली कार्बूजियर है। ठीक है, तो जब चंडीगढ़ के डिजाइन तैयार किया गया था उसमें इन्होंने ली कार्बूजियर का सहयोग किया था, उनके साथ काम किया था, इसलिए ये प्रसिद्ध है आपके। ठीक है, पॉइंट निकलता है इसका कि चंडीगढ़ के डिजाइन में, चंडीगढ़ के डिजाइन के निर्माण में इन्होंने ली कार्बूजियर के साथ सहयोग दिया था। ठीक है, तो जो आपके चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, चंडीगढ़ के जो वास्तुकार है वो आपके ली कार्बूजियर। ठीक है, इनके साथ में उर्मिला जो उली चौधरी है, इन्होंने सहयोग किया था, इसलिए इनकी विख्याति है। ठीक है, अब जो चंडीगढ़ है आपका,
चंडीगढ़ के वास्तुकार तो आपके ली कार्बूजियर हो गए, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर एक आपका रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन, ठीक है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। इसके वास्तुकार भी आपसे एग्जामिनर पूछता है, इसके हैं नेक चंद्र सैनी, नेक चंद्र सैनी, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो आपके बार बार रिपीट होते हैं। एक तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है आपके ली कार्बूजियर, और चंडीगढ़ के अंदर आपका क्या है रॉक गार्डन, और रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है आपके नेक चंद्र सैनी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये थी भारतीय प्रथम वास्तुकार महिला, आधुनिक महिला उर्मिला उली चौधरी, जन्म 1923 में, और इन्होंने इनकी जो प्रसिद्धिका है आपका चंडीगढ़ के डिजाइन में इन्होंने ली कार्बूजियर का साथ दिया था या सहयोग किया था, और चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर हो गए। और चंडीगढ़ के अंदर आपका रॉक गार्डन है जिसके नेक चंद्र सैनी क्या है वास्तुकार है, ठीक है। इसके बाद में आपके रहते हैं फोटोग्राफर। भारत की प्रथम महिला फोटोग्राफर कौन थी? सॉरी दोस्तों, एक पॉइंट हो रहेगा ऐसे जो उर्मिला उली चौधरी से बनता है आपका, वो क्या है कि जो ये आपकी उर्मिला उली चौधरी है, रफ करना पड़ेगा, जो उर्मिला उली चौधरी है इसे एशिया की 20वीं शताब्दी की एशिया की प्रथम महिला वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये निकल गया था माइंड से। उर्मिला उली चौधरी को एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की 20वीं सदी की प्रथम वास्तुकार महिला माना जाता है, ठीक है। आधुनिक वास्तुकार है इसे उर्मिला उली चौधरी को एशिया की 20वीं सदी की प्रथम वास्तुकार महिला माना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट होगा आपका, ये भी इंपोर्टेंट है। और इन्होंने ली कार्बूजियर के साथ चंडीगढ़ के डिजाइन में सहयोग दिया था, और भारत की प्रथम वास्तुकार आधुनिक महिला है। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं, मोस्टली ये तो आता ही रहता है कि भारत की प्रथम आधुनिक वास्तुकार महिला आपकी उर्मिला उली चौधरी है। अब इसके बाद आपका एक पॉइंट और बचता है कि भारत की प्रथम फोटोग्राफर महिला कौन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, और आपके एग्जाम में आपका बहुत बड़ा सहयोग देंगे। जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आप याद करोगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ाई है। लास्ट पॉइंट बचता है आपका सिविक संवाद में, तो कोई महिला कोई खास नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर है, प्रथम फोटोग्राफर महिला। 2 मिनट में वीडियो बन जाएगा। फोटोग्राफर महिला, प्रथम महिला फोटोग्राफर महिला आपकी कौन है? होमी वेयर वाला, ठीक है। ये आपकी क्या है? होमी वेयर वाला। प्रथम फोटोग्राफर महिला भारत की होमी वेयर वाला है, ठीक है। इसका जन्म 1913 में हुआ था। जन्म 1913 में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद 1913 गुजरात में हुआ था। और ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी गई कि भारतीय प्रथम फोटोग्राफर महिला कौन है। जहाँ महिलाएं घर से निकलना भी दुश्वार था, वहाँ इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ दिए हैं और अपना नाम कमाया है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपका मोस्टली निकलता है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट महिला फोटोग्राफर है, होमी वेयर वाला। जन्म 1913 गुजरात में हुआ है इनका। और ये क्वेश्चन में आपको रिपीट होती रहती है बार बार, कई सारे एग्जाम में गई हैं, आप इसको बड़ी ध्यान से याद करेंगे।
और दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट में ज़रूर दें मुझे। और मेरे जो टॉपिक मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चुन कर आ रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें मुझे, ताकि मैं जान सकूँ कि और कोई पॉइंट कोई गलती हो जाए किसी पॉइंट में, किसी डेट वगैरह में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उसे ठीक करा दूँ। क्योंकि बहुत सारा मैटर है, लिखते टाइम मिस्टेक हो जाती है, बड़ी मिस्टेक भी हो जाती है कोई मात्रा में या किसी डेट वगैरह में, तो आप उस चीज़ को मुझे बता दें, उसे गलत ना समझे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल का क्या है नोटिफिकेशन आपके सभी के सामने आ सके और उन बच्चों के पास जा सके जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दोस्तों जाते हुए एक पॉइंट, अभी एक बच्चे का मैसेज आया था कि भैया आपने जो बंगाल शैली के बारे में थोड़ा बताया था, तो वहाँ आपने एक पॉइंट की गलती की है, तो मैं एक बार उसे रिवाइज करा दूँ आपको हल्का सा कि वहाँ क्या गलती हुई थी। उसके बाद अभी क्वेश्चन था शांति निकेतन से, शांति निकेतन देख लेना। वो छात्र सभी एक पॉइंट गलती हो गया था हमारा कि जो शांति निकेतन है इसकी नींव से क्वेश्चन था। नींव, जो शांति निकेतन की नींव है वो 1860 में है दोस्तों। बाय मिस्टेक मुझसे 1880 हो गया था, 1880 गलत है, 1860 जो है आपका राइट है शांति निकेतन का, ठीक है। 1860 में शांति निकेतन की नींव किसने रखी थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने कब रखी थी? 1901 में हुई थी स्थापना। उसके बाद में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना, कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1919। और नंबर लास्ट पॉइंट था आपका कि जो आपका शांति निकेतन है ये विश्वविद्यालय में कब बदल गया था या कन्वर्ट हो गया था? तो 1921 में। ये थी ये 4 डेट, केवल आपकी ये फर्स्ट डेट गलती हुई थी, आप इसे सुधार लेंगे, 80 की जगह 60 है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, मेरे चैनल को शेयर करते रहे और मुझसे जुड़े रहे, ठीक है। और कल मिलते हैं हम आपको बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। और लेकिन दोस्तों आप कमेंट जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे अपनी गलती या फिर तुम्हें क्या पढ़ना है उस चीज़ का मुझे पता चलता रहे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कल, धन्यवाद।